नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने YouTube चैनल इट्स ग्रेट पर और मेरी एकदम नई वीडियो में जो कि आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होती है। आज मैं आपके लिए एक और ऐसा आसान सा स्ट्रक्चर लेके आया हूं जिसकी मदद से आप इस प्रकार के सेंटेंसेस को इजीली इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं और अपनी इंग्लिश को भी इम्प्रूव कर सकते हैं। तो जैसा कि आप सभी देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं जो कि इस प्रकार है। मुझे वहाँ जाने में कोई आपत्ति नहीं है, मुझे कार चलाने में कोई आपत्ति नहीं है, मुझे खाना बनाने में कोई आपत्ति नहीं है, मुझे मोबाइल चलाने में कोई आपत्ति नहीं है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आप कोई आपत्ति नहीं है इसके लिए किस स्ट्रक्चर का प्रयोग कर सकते हैं और कैसे आप इस प्रकार के सेंटेंसेस को इजीली इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप इस प्रकार की वीडियो को डेली देख सकें। और दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आप सबसे पहले मेरी वीडियो को देख सकें। ठीक है गाइस, अब बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। सबसे पहले हम देखते हैं इसका स्ट्रक्चर। ठीक है गाइस, तो हम प्रेजेंट में जो यूज़ करते हैं हम डू या डज का यूज़ करते हैं। ठीक है, यानी कि सबसे पहले हमें लिखना है अपना सब्जेक्ट, फिर हमें डू या डज में से एक लिखना है, फिर लिखना है नॉट, फिर लिखना है माइंड, फिर लिखनी है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी, फिर आखिरी में लिखना है ऑब्जेक्ट। ठीक है गाइस, आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। जिन बच्चों को समझ में नहीं आया उनके लिए मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। प्रेजेंट में हम यूज़ करते हैं डू या डज में से किसी एक फॉर्म का। ठीक है गाइस, सबसे पहले हमें लिखना है सब्जेक्ट, फिर लिखना है डू या डज। अभी मैं आपको बताऊंगा कि आप किन किन सब्जेक्ट के साथ डू का यूज़ कर सकते हैं, किन किन सब्जेक्ट के साथ डज का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है गाइस, फिर हमें लिखना है नॉट, फिर लिखने है माइंड, फिर लिखनी है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी, फिर आखिरी में लिखना है ऑब्जेक्ट। ठीक है गाइस, आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा। मैं एक बार आपको फिर से जल्दी से बता देता हूँ। सबसे पहले हमें लिखना है अपना सब्जेक्ट, जैसे कि आई हो गया, ही हो गया, शी हो गया, इट हो गया। फिर हमें डू या डज में से एक का यूज़ करना है, फिर हमें नोट लिखना है, फिर माइंड लिखना है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी है प्लस में आईएनजी, फिर आखिरी में ऑब्जेक्ट लिखना है। ठीक है गाइस, अब मैं आपको बताऊंगा कि आप डू या डज का उपयोग किन किन सब्जेक्ट के साथ कर सकते हैं। ठीक है, तो हम डज का उपयोग जो है ही, शी, इट और सिंगुलर के साथ करते हैं और डू का यूज़ जो है हम आई, दे, वी, यू और प्लूरल नाउन के साथ करते हैं। ठीक है गाइस, यानी कि आप सभी देख सकते हैं हम डज का जो यूज़ है वो ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ करते हैं और डू का यूज़ जो है वो आई, दे, वी, यू और प्लूरल नाउन के साथ करते हैं। ठीक है गाइस, आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं पास्ट की, यानी कि पास्ट में हम जो है डिड का यूज़ करते हैं। ठीक है गाइस, आप सभी देख सकते हैं। सबसे पहले हमें लिखना है सब्जेक्ट। अगर पास्ट की बात हो, यानी कि मुझे वहाँ जाने में कोई आपत्ति नहीं थी, मुझे कार चलाने में कोई आपत्ति नहीं थी। ठीक है गाइस, ये सभी जो है पास्ट के सेंटेंस है। ठीक है, सबसे पहले हमें लिखना है अपना सब्जेक्ट, फिर हमें डिड नोट का उपयोग करना है। ठीक है, फिर हमें जो है माइंड लिखना है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी लिखनी है, फिर आखिरी में ऑब्जेक्ट लिखना है। ठीक है गाइस, आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा। अभी मैं आपको बताऊंगा कि आप डिड का जो यूज़ है वो किन किन सब्जेक्ट के साथ कर सकते हैं। तो आप सभी देख सकते हैं कि हम जो है डिड का यूज़ आई, ही, शी, इट, सिंगुलर नाउन, दे, यू, वी और प्लूरल नाउन सबके साथ करते हैं। यानी कि डिड का जो यूज़ है वो सब सब्जेक्ट के साथ किया जाता है। ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं है जिसके साथ डिड का यूज़ ना किया जाता हो। ठीक है गाइस, उम्मीद करता हूँ कि मेरी बात सबको समझ में आ रही होगी। अभी मैं आपको कुछ एग्जांपल दिखाऊंगा जो कि मैंने इसी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग बनाए हैं और जो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो पहले एग्जांपल इस प्रकार है, मुझे वहाँ जाने में कोई आपत्ति नहीं थी, मुझे वहाँ जाने में कोई आपत्ति नहीं थी। आई डिड नॉट माइंड गोइंग देयर, आई डिड नॉट माइंड गोइंग देयर। तो आप सभी देख सकते हैं कि ये सेंटेंस कौन सा है, पास्ट का है। ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पे जो है डिड नॉट का यूज़ किया है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि अगर पास्ट का जो सेंटेंस हो उसमें हम डिड का यूज़ करते हैं, यानी कि सबसे पहले अपना सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर डिड नॉट लिखते हैं, फिर माइंड लिखते हैं, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी लिखते हैं, फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं। ठीक है गाइस, जो कि मैंने इसी प्रकार लिखा है, मुझे वहाँ जाने में कोई आपत्ति नहीं है। तो आप सभी देख सकते हैं, सबसे पहले हमने अपना सब्जेक्ट लिखा है, फिर डिड नॉट लिखा है, फिर माइंड लिखा है,
फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी लिखी है, फिर हमने अपना ऑब्जेक्ट लिखा है। ठीक है, आई डिड नॉट माइंड गोइंग देयर। ठीक है गाइस, आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा। एंड अगले एग्जाम्पल इस प्रकार है, मुझे कार चलाने में कोई आपत्ति नहीं है। मुझे कार चलाने में कोई आपत्ति नहीं है। आई डोंट माइंड ड्राइविंग अ कार। आई डू नॉट माइंड ड्राइविंग अ कार। तो आप सभी देख सकते हैं कि जो हमारा सेंटेंस है ये प्रेजेंट का है, इसलिए हमने डू यानी कि डोंट का यूज़ किया है। ठीक है, सबसे पहले हमने अपने सब्जेक्ट लिखा, फिर डू नॉट लिखा, फिर माइंड लिखा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी लिखा, फिर हमने अपना जो है ऑब्जेक्ट लिखा, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है। यानी कि जब हमारा सेंटेंस प्रेजेंट में हो तो हम इस स्ट्रक्चर का प्रयोग करते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर डू या डज में से एक लिखते हैं, फिर नॉट लिखते हैं, फिर माइंड लिखते हैं, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी लिखते हैं, फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं। ठीक है गाइस, एंड अगले एग्जाम्पल इस प्रकार है, मुझे खाना बनाने में कोई आपत्ति नहीं है। मुझे खाना बनाने में कोई आपत्ति नहीं है। आप इसे इंग्लिश में इस प्रकार बोल सकते हैं, आई डू नॉट माइंड कुकिंग द फूड। आई डू नॉट माइंड कुकिंग द फूड। तो आप सभी देख सकते हैं कि ये सेंटेंस हमारा किस में, प्रेजेंट में है। सबसे पहले हमने अपना सब्जेक्ट लिखा आई, फिर हमने लिखा डू नॉट यानी कि डोंट, फिर लिखा माइंड, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी, फिर हमने अपना ऑब्जेक्ट लिखा। ठीक है गाइस, एंड अगले एग्जाम्पल इस प्रकार है, मुझे मोबाइल चलाने में कोई आपत्ति नहीं है। मुझे मोबाइल चलाने में कोई आपत्ति नहीं है। आई डू नॉट माइंड यूजिंग द मोबाइल। आई डोंट माइंड यूजिंग द मोबाइल। तो आप सभी देख सकते हैं कि ये सेंटेंस हमारा किस में है, प्रेजेंट में है, इसलिए हमने डू नॉट यानी कि डोंट का यूज़ किया है। सबसे पहले हमने अपना सब्जेक्ट लिखा है, फिर डोंट लिखा है, फिर माइंड लिखा है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी लिखा है, फिर ऑब्जेक्ट लिखा है। मैं आपको बता दूं कि सेंटेंस का मतलब है, मुझे मोबाइल यूज़ करने में कोई आपत्ति नहीं है, यानी कि मुझे मोबाइल का उपयोग करने में कोई आपत्ति नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पे यूजिंग का उपयोग करा है। आप रनिंग का उपयोग नहीं करोगे यहाँ पे। ठीक है, यानी कि आप सोचो चलाने की बात हो रही है तो रनिंग का यूज़ करना सही होगा, रॉन्ग होगा। यानी कि मुझे मोबाइल उपयोग करने में कोई आपत्ति नहीं है। आई डोंट माइंड यूजिंग द मोबाइल। ठीक है गाइस, अब मैं आपको होमवर्क के लिए एक सेंटेंस दे रहा हूँ, जिसका आप सभी मुझे आंसर कमेंट करके ज़रूर बताना। मुझे वहाँ सोने में कोई आपत्ति नहीं है। मुझे वहाँ सोने में कोई आपत्ति नहीं है। अगर यही सेंटेंस पास्ट में होते, जैसे कि मुझे मोबाइल चलाने में कोई आपत्ति नहीं थी, तो आप यूज़ कर सकते थे आई डिड नॉट माइंड यूजिंग द मोबाइल। ठीक है गाइस, एंड जैसे कि ये वाला हो गया, मुझे खाना बनाने में कोई आपत्ति नहीं थी, यानी कि गाइस ये पास्ट में कर दिया मैंने, यहाँ पे आखिरी में थी लगा दिया। ठीक है, यानी कि मुझे खाना बनाने में कोई आपत्ति नहीं थी। तो आप इसे ऐसे बोल सकते हैं, आई डिड नॉट माइंड कुकिंग द फूड। आई डिड नॉट माइंड कुकिंग द फूड। आप यहाँ पे डोंट की जगह डिड नॉट का उपयोग करोगे। ठीक है गाइस, आई होप मेरा पॉइंट सभी को क्लियर हो गया होगा। एंड गाइस, ये आपके लिए होमवर्क के लिए सेंटेंस है, मुझे वहाँ सोने में कोई आपत्ति नहीं है। ठीक है, अगर यही सेंटेंस पास्ट में होता, जैसे कि मुझे वहाँ सोने में कोई आपत्ति नहीं थी, इसका भी मुझे आंसर कमेंट करके ज़रूर बताना। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और गाइस, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि वो भी मेरे साथ एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर को पढ़ सकें। एंड थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई फुल वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। Thank you guys.